हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वेंट किम को बुलाने जाती है, तभी जियांग अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और सैड हो जाती है। फिर जियांग चलते हुए ऊपर की तरफ जाती है। वहीं घर में दूसरी तरफ किम जियों के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। तभी जियों को शक होता है कि कॉफी में कुछ मिलाया गया है, इसलिए वो सिर्फ कॉफी पीने की एक्टिंग करता है और थोड़ी दूर जाकर बेहोश होने का नाटक करता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग उस रूम में पहुंच जाती है जहां मिस्टर डू ने उसके मदर फादर की मेमोरियल टेबल बनाई हुई थी। ये देखकर जियांग सरप्राइज होती है और बहुत दुखी होती है। पीछे से एक सर्वेंट उस पर अटैक करने आता ही है, तभी जियांग खुद ही बेहोश हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर किम जियों और जियांग को एक रूम में साथ में लिटाकर चले जाते हैं और मिस्टर डू के आने का वेट करने लगते हैं। रूम में दोनों के होश में आने के बाद जियों कहता है ये सब किम ने जानबूझ के किया है और दोनों प्लानिंग करके उस रूम में आग लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में जियों किम से कहता है, आपने जो भी सोचकर ये सब प्लानिंग की हो, पर इतना याद रखना कि अगर मिस्टर डू को ये सब पता चला तो मैं सारा सच उन्हें बता दूंगा और रूम में आग कैसे लगी इसका भी जवाब आपको ही देना होगा। तो बेहतर यही होगा कि ये बातें फादर को ना बताई जाए। किम की गलती होने की वजह से वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियों जियांग से पूछता है, क्या तुम सच में अब भी उससे शादी करना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास मूव ऑन करने की चॉइस है। जियांग कहती है, चॉइस ही तो नहीं है अब। घर जाकर जियांग याद करती है कि बचपन में उसके फादर एक लड़के को घर लाए थे जिसका नाम सैन था और सैन भी जियांग की तरह उसकी बहुत फिक्र करता था। फ्लैशबैक के बाहर जियांग कहती है, कुछ भी हो जियों, बट तुम अपने फादर की तरह तो नहीं हो। तुम एक अच्छे इंसान हो। और अपने मदर फादर की ग्रेव के पास टाइम बिताती है। उसके जाने के बाद वहाँ जियों भी आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जियों ही सैन है, लेकिन उसे लगता है कि जियांग, जिसका नाम सू है, वो मर चुकी है। दोनों के नाम अब अलग होने की वजह से वो बड़े होकर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर डू को बताता है कि बाओ हमारे हाथों से भाग निकला। मिस्टर डू चिल्लाते हुए कहते हैं, हुआ कैसे ये? जाकर जल्दी उसे ढूंढो। नेक्स्ट सीन में जियांग शादी के लिए रेडी हो रही होती है, तभी वहाँ जियों आकर कहता है, फादर को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें पिक करने के लिए, और उसे फ्लावर्स देता है और कहता है, वेलकम टू हेल। घर पहुंचकर जियांग कहती है, ये हेल नहीं बल्कि मेरा घर है। स्टेयर्स पर जाते हुए जियों उसकी ड्रेस ठीक करता है और कहता है, चाहे जो भी हो, आज है तो तुम्हारी शादी, और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट के कहने पर जियांग किन को टी सर्व कर रही होती है। तभी किन कहती है, तुम प्रेटी हो, यंग हो, जियों के साथ तुम परफेक्ट कपल लग रही हो। जियों कहता है, डैड के कहने पर मैं जियांग को लेने गया था और जब तक वो वापस नहीं आते मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहता। फिर किन जियांग के हाथों से टी लेकर उसके ऊपर फेंक देती है, तो जियों अपना हाथ बीच में लाकर उसे बचा लेता है। ये देखकर किन शॉक होती है और बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जियों का हाथ वहाँ जल जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग जियों के पास एलोवेरा लेकर जाती है और कहती है, तुम मेरी वजह से जले हो, इसलिए इसे लगा लेना। जियों कहता है, तुम्हें कैसे पता कि इस घर में एलोवेरा कहाँ पर है, और मैंने तो तुम्हें कभी बताया भी नहीं। जियांग वहाँ से जाने लगती है तो जियों पूछता है, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? जियांग कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे एलोवेरा से एलर्जी है। तभी जियों बचपन की बात याद करता है कि शू को भी एलोवेरा से एलर्जी थी। फिर वो जियांग के क्लोज आकर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। जब जियांग घर देखती है तो अपना और सैन का बचपन याद करती है, जब वो वहाँ खेला करते थे। किन उन दोनों को साथ में देखकर अपने सर्वेंट वू से कहती है, इन दोनों पर नजर रखो, मुझे लगता है ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग याद करती है कि सैन बचपन में कहता है, मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, किसी ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए मैं बाकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुमने मुझे ये डियर दिया है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नाइफ लाया हूँ ताकि तुम और भी डियर बना पाओ। सू कहती है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तुम मुझे ये डियर दिखाना और मैं तुम्हें ये नाइफ दिखाऊंगी।
तभी वो उन दोनों पर नजर रखता है। रात को जियांग चॉपर लेकर किचन की तरफ जाती है, जहाँ जियो उसे देखकर सरप्राइज होता है और उसके पीछे देखने के लिए जाता है कि वो कर क्या रही है। जब वो जाकर देखता है तो जियांग किचन में सब्जियां काट रही होती है। जियो ये देखकर उसे रोकता है और उसे खाना बनाकर देता है। फिर जियो उसे खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे जियो जियांग को बाहर एक आदमी से कोई मेडिसिन लेते हुए देख लेता है और घर आकर उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है। तभी जियो देखता है कि जियांग के हाथ में वही मेडिसिन है, इसलिए उसे लगता है कि जियांग ने खाने में वो मेडिसिन मिलाई है, जिसकी वजह से जब भी किन खाना लेती है तो जियो बहाना बनाकर हर बार उसे रोक लेता है। इसलिए जियांग सारे खाने को अपने बाउल में एक साथ रख लेती है और खाने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जियो को उस पर शक है। जियो सोचता है खाना चाहे किसी ने भी बनाया हो, पर तुम पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट डे जियो का असिस्टेंट उस आदमी को पकड़ लेता है जिससे जियो ने मेडिसिन ली थी और डॉक्टर को जाकर दिखाता है। डॉक्टर बताती है ये मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिलती, ये सिर्फ अब्रॉड से मंगाई जाती है और ये मेडिसिन मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए दी जाती है। ये सुनकर जियो समझ जाता है कि जियांग मेंटल डिस्टर्ब है, इसलिए उसने ये दवाई अपने लिए ही मंगवाई है। घर आकर जियो जियांग को देखकर सोचता है, क्या ये सच में मेंटली डिस्टर्ब है? हो सकता है मिस्टर डू ने इसके साथ कुछ गलत किया हो, जिस पेन से ये बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए इसका टारगेट मिस्टर डू है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, बस ये मेरा प्लान खराब ना करे। जियो ये सभी बातें सोचते हुए खाना खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो घर की सफाई करता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें रेड हेयर टाई होती है। पीछे से जियांग आकर कहती है, अंकल वू ये मेरी है, जब फादर जिंदा थे तो वही मेरे लिए लाए थे। वो याद करता है कि उसे मिस्टर डू गन दिखाकर धमकी देता है कि ये सबूत साफ करो, वरना मैं सबको बताऊंगा कि ये सब मर्डर तुमने किया है। तभी वो एक बोरी लेकर भाग रहा होता है और हड़बड़ी में स्टेयर से नीचे गिर जाता है। बोरी खुलते ही उसमें सू होती है और कहती है, अंकल मुझे जाने दो। वो कहता है, मिस मुझे माफ कर दो, और दोबारा उसे बोरी में बंद करके उसी हेयर टाई से उस बोरी का मुंह बांध देता है। ये सब याद करके वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। तभी वो विंडो से बाहर देखता है तो एक बोरी पड़ी होती है और रेड कलर के रिबन से वो बंधी होती है। जब वो बाहर आकर उसे देखने की कोशिश करता है तो वो बोरी हिलने लगती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी जियांग उसके पास आकर कहती है, अंकल वू क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? क्या आप मेरे लिए मेरी ग्रेव साफ कर दोगे प्लीज? ये सुनकर वो डर जाता है और वहां से भागता है। जियो भी ये सब देख रहा होता है और सोचता है, आखिर ये सर्वेंट के साथ कर क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ जियांग याद करती है कि मिस्टर डू ने ही उसकी मदर का मर्डर किया था, जिसे जियांग ने देख लिया था। सबूत मिटाने के लिए मिस्टर डू उसे भी शूट करता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और डर से जियांग भी वहां बेहोश हो जाती है और डर की वजह से जियांग भी वहां बेहोश हो जाती है। तभी वो वहां पहुंचता है, जो कि उस वक्त जियांग के घर का सर्वेंट था। मिस्टर डू कहते हैं, ये रूम क्लीन कर देना, वरना कल सुबह की न्यूज में खूनी तुम ही बताए जाओगे। और मजबूरी में वो को भी ये सब करना पड़ता है। फ्लैशबैक के बाहर जियो जियांग को एक रूम से बाहर आते हुए देख लेता है और उसके जाने के बाद जाकर उस रूम को चेक करता है, जहां जियांग के मदर फादर की मेमोरियल टेबल थी। ये देखकर जियो काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि जियांग के मदर फादर जियो के अंकल आंटी थे, जो उसे अपने घर लाए थे। ये सब देखकर जियो समझ जाता है कि जियांग ही सू है और उसका दिया हुआ नाइफ भी वहां देखकर वो सरप्राइज होता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग वू के पास ग्रेव पर पहुंचकर बताती है कि आज की रात उसी रात की तरह है ना, जब आपने मुझे जिंदा दफनाया था, पर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर खुद को बचाया था। जियांग उसी नाइफ की हेल्प से मिट्टी से बाहर निकली थी, जो जियो ने उसे गिफ्ट किया था। जियांग वू को बहुत डराती है और मर्डर से रिलेटेड प्रूफ निकालने की कोशिश करती है। वो बताता है कि मिस्टर डू के स्टडी रूम में एक रिकॉर्ड की हुई प्लेयर की कैसेट है, जिसमें उस रात के सारे प्रूफ हैं। ये सुनकर जियांग वू को वहीं मार देती है। नेक्स्ट सीन में जब जियांग घर आती है तो वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती और जियो को बचपन का सैन समझकर उसकी तरफ भागती है।
तो जियो भी आकर उसे हक कर लेता है, लेकिन जियांग तब तक बेहोश हो चुकी होती है। जियो उसे हक करके बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में जियो जियांग के कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी जियांग को होश आता है और वो जियो को चांटा मारकर कहती है, क्या कर रहे थे तुम? जियो कहता है, तुम्हें फीवर ना हो जाए इसलिए तुम्हारे गीले कपड़े चेंज कर दिए हैं। जियांग उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर पूछती है, सच बताओ क्या किया तुमने मेरे साथ? तभी जियो भी नाइफ घुमाकर उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है, तुम मेरे लिए अब बहुत वैल्यूएबल हो, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जियो जियांग को मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। जियांग कहती है, आज ये इतना डिफरेंट क्यों है? रात को जियो डॉक्टर को बताता है कि सू जिंदा है और मेरे पास है। डॉक्टर पूछती है, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? जियो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सू को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा, इससे पहले कि मिस्टर डू वापस आए। डॉक्टर पूछती है, क्या तुम उसे अपने बारे में बताओगे? जियो कहता है, नहीं, अभी उसे सैम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।